नमस्कार बच्चों। हम आज कृतिका पुस्तक का एक पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। ये क्लास 9th की पुस्तक का पाठ है। मैंने लगभग 30 एमसीक्यू एकत्रित किए हैं, इसलिए मैंने दो भागों में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम ये पहला पार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? पारिवारिक संबंध मानते हैं, दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, या ईश्वर की बनाई रीति मानते हैं? तो बच्चों, इस एकांकी में जो गोपाल प्रसाद हैं वो दिखाया गया है कि वो विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है भी या नहीं? उमा इस कथन से किस ओर संकेत करती है? शंकर की चरित्रहीनता की ओर, शंकर के परिवार की ओर, शंकर की बीमारी की ओर, या शंकर की कमजोरी की ओर? तो बच्चों, जो ये कथन है कि आपके लाडले की बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, उमा इसलिए कहती है क्योंकि वो पहचान जाती है शंकर को। उसने एक बार ऐसा कुछ किया होता है जिससे उसके चरित्र के बारे में पता लगता है। तो ये संकेत करती है शंकर की चरित्रहीनता की ओर। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कैसी लड़की चाहता था? बहुत पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी, अनपढ़ या सुंदर? तो बच्चों, जो गोपाल प्रसाद है वो अपने लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता था। अच्छा साहब, तो बिजनेस की बात हो जाए। इस वाक्य में बिजनेस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? खरीद बेच करने के लिए, स्वार्थ के लिए, विवाह के लिए, या व्यापार के लिए? तो हमने बच्चों पहले एमसीक्यू में पढ़ा हुआ था। इसमें जो है बिजनेस की बात हो जाए, इस वाक्य में बिजनेस शब्द विवाह के लिए प्रयोग किया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो विवाह के नाम पर सौदेबाजी करते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में बताना, लोगों का मनोरंजन करना, या एकांकी विद्या का महत्व बताना? तो बच्चों, जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है उसका उद्देश्य है ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो विवाह के नाम पर सौदेबाजी करते हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को क्यों छिपाता है? क्योंकि जिस परिवार में वे अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं वह पुराने विचारों के हैं, जिन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, या उच्च शिक्षित लड़कियों के विवाह में बाधा आती है, या वह लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से खिलाफ में है या उनके अगेंस्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इसका सही जवाब है वो ये है कि जिस परिवार में राम स्वरूप अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे वे पुराने विचारों के थे और उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उमा कैसी लड़की है? बहादुर, कायर, शर्मीली, या कम पढ़ी लिखी? तो बच्चों, उमा जो है वो एक बहुत ही बहादुर लड़की है। हमारे समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? गोपाल प्रसाद जैसे, शंकर जैसे, उमा जैसे, या राम स्वरूप जैसे? तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा है हमारे समाज को आज उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, प्रेमचंद, या जगदीश चंद्र माथुर? तो बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? गोपाल प्रसाद, उमा, शंकर, या राम स्वरूप? तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा। रीढ़ की हड्डी हिंदी की किस विद्या में लिखा गया है? एकांकी नाटक, कहानी, उपन्यास, या डायरी? तो बच्चों, हमने बता ही दिया है आपको बार बार, रीढ़ की हड्डी एकांकी नाटक की विद्या में लिखा गया है। रीढ़ की हड्डी किसकी नहीं है? शंकर की, राम स्वरूप की, प्रेमा की, या गोपाल प्रसाद की? तो बच्चों, पाठ के अनुसार शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है। गोपाल प्रसाद सरकार को किस पर टैक्स लगाने का परामर्श देता है? फलों पर, खूबसूरती पर, घूमने पर, या चाय पर?
तो बच्चों इस पार्ट में गोपाल प्रसाद है वो चाहता है कि सरकार खूबसूरती पर टैक्स लगाए। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद किस युग की बातें करते हैं? भविष्य की, गुजरे जमाने की, आदिकाल की या वर्तमान युग की? तो बच्चों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद गुजरे जमाने की युग की बातें करते हैं। अच्छा बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी पार्ट का जो मैंने अभी नहीं किया है तैयार, मैं तैयार करूँगा, उस पार्ट का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो बना के अपलोड करूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। आखिरी सवाल पार्ट 1 का, रीढ़ की हड्डी नाटक में कितने पात्र हैं? 6, 4, 3 या 5? तो बच्चों इसका जवाब है 6 पात्र हैं।